दोस्तों, फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबा सर में स्वागत अभिनंदन। देखो दोस्तों, अपना क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा है परमाणु और अणु, उसकी अपन ने 4 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज इसकी लास्ट क्लास यानी 5वीं क्लास है। छोटी सी क्लास है अपनी आज की। पिछली 4 क्लास में अपन ने परमाणु, अणु, आयन और रासायनिक सूत्र के बारे में देखा था। आज का जो अपना न्यू टॉपिक है उसका नाम है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। टॉपिक का नाम है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान एंड मोल संकल्पना। मोल संकल्पना। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ आणविक द्रव्यमान यानी कि आणविक द्रव्यमान की परिभाषा। तो आणविक द्रव्यमान होता है किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। यह है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या है? किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं आणविक द्रव्यमान की परिकलन यानी कि गणना किस प्रकार करते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे आणविक द्रव्यमान की परिकलन, आणविक द्रव्यमान की गणना या परिकलन यानी कि आणविक द्रव्यमान को अपन किस प्रकार निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। तो आणविक द्रव्यमान गणना अणु में जितने भी तत्व होते हैं उन हर एक के परमाणु द्रव्यमान और उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या को आपस में गुणा करके जोड़ लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं अपन। जैसे अपन ने अणु लिया, अपन बात कर रहे हैं अणु की। जैसे अपन ने अणु किसका लिया? अणु अपन ने जल का अणु ले लिया। किसका लिया? जल का अणु ले लिया। जल का अणु ले लेते हैं। अब जल के अणु के अंदर जल का सूत्र क्या होता है? अपन जानते हैं जल का सूत्र होता है H2O, यानी कि H2O। इसके अंदर बात करेंगे कौन कौन से तत्व मिले हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिले हुए, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या किसका निर्माण किया है? इन्होंने जल का निर्माण किया है। ठीक है, जल का निर्माण किया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर। अब आणविक द्रव्यमान की अपन गणना या परिकलन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो अपना हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे पहले परमाणु की संख्या देखेंगे कि हाइड्रोजन के अंदर कितने परमाणु है और ऑक्सीजन के अंदर परमाणु कितने हैं। तो अपने को पता है जो हाइड्रोजन है इसके अंदर अपन देखेंगे परमाणु की संख्या। इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर जो परमाणु की संख्या है वो 2 है। तो हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2। ठीक है। और जो ऑक्सीजन है इसमें अगर परमाणु की संख्या की बात करें, परमाणु की संख्या की अगर बात करें तो इसके अंदर है 1। ठीक है। हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है और ऑक्सीजन है इसके अंदर परमाणु की संख्या 1 है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा इसका 1। और जो ऑक्सीजन है इसके अगर परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें, इसके परमाणु द्रव्यमान है अपना 16। ठीक है। तो अब क्या करना है? क्या कहना है इसकी? किसी अणु में जितने भी तत्व हैं उन हर एक के परमाणु की संख्या को एवं परमाणु की द्रव्यमान और उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या को गुणा करके जोड़ लेंगे।
तो सबसे पहले अगर बात करें अपन हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर परमाणु की संख्या कितनी है? परमाणु की संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 1। और ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 16। तो 2 + 16 यानी कि 18 U। ठीक है, ये U अपन ने क्यों लिखा है? क्योंकि परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। क्या है ये U? ये U इसलिए लिखा है, ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। ठीक है, तो अपन किसी भी सूत्र की क्या कर सकते हैं? आणविक द्रव्यमान के अपन परिकलन यानी कि ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जो भी अणु होता है उसके अंदर अपन देखते हैं, जैसे H2 है, इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी है और इनका परमाणु द्रव्यमान कितना है, इनको आपस में गुणा करके जोड़ लेंगे और जो इनका फाइनल आंसर आएगा 18 U, यानी कि जो H2 है इसका ही क्या है? आणविक द्रव्यमान। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इससे संबंधित, सूत्र इकाई द्रव्यमान। क्या भाई सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है और सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिकलन यानी कि गणना अपन किस प्रकार करते हैं? तो सूत्र इकाई द्रव्यमान सबसे पहले होता क्या है? किसी भी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटित परमाणु एवं परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। अगर अपने को सीधा सीधा पूछ ले इस सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं? सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक, उसके सभी संघटक परमाणु, उसके सभी संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, योग होता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिकलन यानी किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिकलन या गणना, सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिकलन यानी कि गणना किस प्रकार करेंगे? ठीक है, तो उसका जिस प्रकार अपन ने आणविक द्रव्यमान की जो गणना की थी सेम टू सेम वही है, लेकिन इसमें फर्क इतना ही है कि इस पदार्थ के सूत्र इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन इसके अगर आणविक द्रव्यमान की परिकलन के अगर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका वो एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। अब इसमें NaCl है, तो इसमें सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिकलन यानी कि गणना किस प्रकार करेंगे इसको देखना। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है? Na यानी कि सोडियम और Cl क्लोराइड। तो इन दोनों में परमाणु की संख्या कितनी है? सोडियम में भी परमाणु की संख्या 1 है और क्लोराइड में भी परमाणु की संख्या 1 है। सोडियम में इसकी अगर बात करें तो इसमें परमाणु की संख्या, इसमें जो परमाणु की संख्या है वो 1 है और इसमें भी परमाणु की संख्या, क्लोराइड में परमाणु की संख्या कितनी है? इसमें भी 1 है। अब सोडियम का जो द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाएगा 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। और जो ये क्लोरीन है इसका जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा इसका 35.5। कितना हो जाएगा? 35.5। इनको जैसे ही अपन गुणा करके जोड़ेंगे यानी कि 1 × 23U प्लस 1 ×
35.5 और 23U प्लस 35.5U, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 58.5U हो जाएगा। और U पहले ही बता दिया ये क्या है, इसकी परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। तो इस प्रकार से अपन आराम से इसको याद कर सकते हैं। इसको यहां तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। इसके बाद एक टेबल है, इसको अपन समझते हैं। टेबल में क्या है, अगर अपने को इसमें मतलब कार्बन परमाणु का एक मोल, अगर कार्बन परमाणु का एक मोल है, इसमें अगर इसकी भार पूछे भाई कार्बन परमाणु का एक मोल का भार कितना होता है, तो इसका भार होता है 12 ग्राम। इसका अगर ये क्या है, ये तो अपना भार हो जाएगा। और अगर इसकी कार्बन परमाणु का एक मोल की अगर संख्या पूछे तो ये हो जाएगी संख्या। इसको अपन अवरोधक संख्या बोलेंगे, अवरोधों की संख्या, अवरोधक की निश्चित संख्या बोलेंगे। और इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, ये इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर अपने को हाइड्रोजन परमाणु का अगर एक मोल पूछे तो उसका भार पूछे, तो हाइड्रोजन परमाणु का एक बार 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये इसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। और इसकी अगर संख्या पूछे, हाइड्रोजन परमाणु एक मोल की अगर संख्या पूछे तो ये हो जाएगी 6.023 × 10⁻23 H हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। अगर किसी भी कण की बात कर रहा है, कण का मतलब कण के अंदर आप परमाणु और अणु एवं आयन की बात कर सकते हैं, ठीक है। परमाणु, अणु और आयन की अपन बात कर सकते हैं। और उनमें क्या है, उनके कणों का सापेक्ष द्रव्यमान। भाई अगर आपको हाइड्रोजन की बात कर ले, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन का ये आ जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन। अगर परमाणु की बात कर लेते हैं तो ये परमाणु में आ जाएगा, ठीक है। और अणु का एक मोल, अणु का मतलब आणविक द्रव्यमान के, ये इसका भार हो जाएगा। और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये Na है, ये अवरोध की संख्या हो जाएगी। इसके अंदर इतना ही। इसके बाद अपन देखते हैं मोल संकल्पना। अपना जो टॉपिक है मोल संकल्पना क्या होता है। मोल का मतलब होता है निश्चित संख्या। जैसे अपन मोल को इस प्रकार समझते हैं, जैसे मान लो अपन किसी भी दुकानदार के पास गए और उसको अपन ने क्या बोला कि मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, तो उसने 1 दर्जन केले का नाम सुनते ही उसने क्या किया, 12 केले उठा के दे दिए, यानी कि 12 पीस। यानी कि उसको पता है कि 1 दर्जन के अंदर 12 पीस केले होंगे, यानी कि एक निश्चित संख्या है। अपन बात कर रहे हैं मोल संकल्पना। मोल संकल्पना, मोल संकल्पना मतलब कि मोल का मतलब होता है निश्चित संख्या। मोल का क्या मतलब है, मोल का मतलब है निश्चित संख्या। मोल का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा, निश्चित संख्या होगी, ठीक है। कोई भी दुकानदार के पास जाओ आप, अगर 1 दर्जन का नाम ले लेते हो तो उसको 1 दर्जन की अगर बात कर लेते हैं तो दर्जन के अंदर 1 दर्जन के अंदर 12 पीस होंगे, ये फिक्स है, ठीक है। ये एक मोल का अर्थ है। और पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में परमाणु, अणु और आयन की बहुत ज्यादा संख्या होती है, इसलिए इन संख्या की जो परमाणु, अणु और इस अणु की संख्या को गणना करने के लिए मोल इकाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे पदार्थ के कोई भी पदार्थ है, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में भी, थोड़ी सी मात्रा में भी परमाणु, अणु एंड आयन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। अतः परमाणु एवं अणु की, अतः परमाणु एंड अणु की संख्या, परमाणु अणु की संख्या को गणना करने के लिए, गणना करने के लिए मोल इकाई का प्रयोग करते हैं, मोल इकाई का प्रयोग करते हैं। अगर अपन मोल का शाब्दिक अर्थ देखें तो जो मोल का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो मोल का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, चाहे वो परमाणु का ढेर हो, चाहे अणु का ढेर हो और चाहे आयन का ढेर हो। अगर अपन एक परमाणु की बात करें, इसमें देखो अगर एक
अगर अपन क्या करें, परमाणु की बात करें, जैसे एक मोल परमाणु क्या होता है? अगर एक मोल परमाणु की बात करें, एक मोल परमाणु की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके 6.0023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये हो जाएगा परमाणु। ठीक है, अगर अपन अणु की बात करें, एक मोल अणु की बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु हो जाएगा। इसी प्रकार अपन आयन की बात करें, एक मोल आयन की बात करें तो एक मोल आयन की जो वैल्यू हो जाएगी 6.23 इंटू 10 की पावर 23, ये हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन एक मोल जल के अणु की बात करें, किसकी बात करें? एक मोल जल के अणु की बात करें, तो जल के अगर अणु की बात करें तो इसकी जो हो जाएगा जल का अणु यौगिक, और ये क्या होता है? सूक्ष्म कण होते हैं। सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे से छोटे कण होते हैं। तो यौगिक आ गया, और यौगिक के अंदर तत्व है। ठीक है, और यौगिक के अंदर क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म अणु आ जाएंगे, और जो सूक्ष्म अणु आते क्या हो जाएगा? इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 22 या 23 लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एक जल का अणु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जल का अणु हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अपन ने बात कर ली। इसके बाद अपन देखते हैं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु एवं आयन की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, और इस संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जिसको अपन अवरोधक संख्या के नाम से बोलते हैं। क्या है? किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणु, यानी कणु के अंदर परमाणु, अणु एंड आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, और इसी को यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को अपन क्या बोलेंगे? इसको ही अपन अवरोधों की संख्या या अवरोधक स्थिरांक बोलते हैं। इसी को अपन अवरोधों की संख्या या अवरोधों का स्थिरांक के नाम से जानते हैं, जिसको अपन एन एस से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे या एन एस से दर्शाएंगे। यहां तक अपन ने मोल संकल्पना की बात कर ली। इसके बाद एक इसका संबंधित न्यूमेरिकल है, यहां तक आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में मोलों की संख्या का परिकलन करो, यानी कि गणना करो। इसका पहला बात क्या है कि जो 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त करो, और दूसरा भाग इसका कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 कण की संख्या दी हुई है, परमाणु की संख्या दी हुई है, और इसमें परमाणु की संख्या से कणों की संख्या से मोल प्राप्त करो, कणों की संख्या से मोल प्राप्त करो। तो अपन पहले वाले बात की यानी कि पहले वाले जो क्वेश्चन की उसकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त करो। अपने क्या दिया हुआ है? हीलियम दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन हीलियम के परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4U। U क्या है? 4U का मतलब यह है परमाणु द्रव्यमान की इकाई, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। ये होगी बात 4U। और हीलियम का
मोलर द्रव्यमान कितना है 4 ग्राम। हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा, जो अपन ने पिछले वाली भी सारणी के अंदर अपन ने बात की थी। तो अब इसको देखें, अब इसमें मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अतः मोलों की संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। अपने को पता है कितना द्रव्यमान दिया हुआ है 12 ग्राम दिया हुआ है, और जो मोलर द्रव्यमान है वो हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, 52 ग्राम दिया गया कितना है 52 ग्राम अपॉन जो मोलर द्रव्यमान अभी अपन ने ज्ञात किया है वो है 4 ग्राम। तो इसको काटेंगे तो इसका आ जाएगा 13। इसमें परमाणु मोलों की संख्या कितनी है 13 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके दूसरा वाला प्लाट क्या है, इसके अंदर 12.044 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम परमाणु की संख्या से कणों की संख्या से मोल प्राप्त करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक मोल कितनी होती है। एक मोल की जो संख्या है, दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, तो एक मोल की जो संख्या हो जाएगी अपने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये हो जाएगी। इसके बाद मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर। तो करना क्या है, अतः मोल की संख्या क्या है, जो दिया गया कण है, अब दिए गए कणों की संख्या बटा अवरोधों की संख्या, इसको अपन क्या बोलेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को क्या बोलेंगे अपन अवरोधों की संख्या से बोलेंगे। अवरोधों की संख्या या अपन अवरोधों स्थिरांक भी बोल सकते हैं, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको अवरोधों स्थिरांक भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, अतः मोलों की संख्या दिए गए कणों की संख्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दिए गए कणों की संख्या बटा अवरोधों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या को अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जो कणों की संख्या है इसको जो मोल की संख्या है इसको अपन स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, और जो दिए गए कणों की संख्या है इसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, और जो अवरोधों की संख्या है इसको अपन कैपिटल एन ए से डिनोट करेंगे। तो पता है जो दिए गए कणों की संख्या अपने को परसेंट में दी हुई है कितनी है 12.044 इंटू 10 की पावर 23, 12.044 इंटू 10 की पावर 23, और जो अवरोधों की संख्या है वो अपन जानते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगी 2। कितना आंसर आ जाएगा इसका 2। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अपने को सबसे पहले जो भी दिया हुआ है हीलियम जो भी तत्व दिया है उसके अपने को परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान से अपन फिर इसका जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, और अपने को इन क्वेश्चनों में अवरोधों की संख्या या स्थिरांक ज्ञात रखना है, और ये चीजें खास ध्यान रखनी है कि अपने को किससे डिनोट करते हैं। जैसे मोल की जो संख्या है इसको अपन स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, और जो कणों की संख्या है इसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, और जो अवरोधों की संख्या है इसको अपन एन ए से डिनोट करते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको अवरोधों की संख्या या इसको अगर पूछे तो इसमें सीधा एन ए भी मिल सकता है, इसको अपन कैपिटल एन भी दिया रह सकता है, और इसको अपन कई बार क्वेश्चन के अंदर एन ए भी दिया रह सकता है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बात कर ली। तो आज का इस चैप्टर अपन ये खत्म हो गया है, और आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो भी होगा अपना। धन्यवाद, थैंक्स।